पिछले वीडियो में हम आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ समझा रहे थे। तो हम आपको वहाँ तक आए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे पता लगे। फिर हम आपको एक बार उसको समझा लेते हैं, एक्सप्रेशन दे देते हैं और एक बार उसको 2-3 मिनट के लिए आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से आप क्या क्या और प्रॉब्लम डील कर पाएंगे वो समझा लेंगे। तो पहले देख लिया जाए, पहले आपने क्या सीखा था। आपने सीखा था कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन आया था k बराबर 1/t ln a बाय a माइनस एक्स। याद है ना, a इनिशियल है, t बराबर 0 पर है और a माइनस एक्स है t बराबर t पर, यानी आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम t कितना लेफ्ट है, कितना बचा हुआ है और x वहाँ खर्चा हुआ, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं k बराबर 1/t ln आप लिख सकते हैं a0 बाय at। याद है ना, आप लोगों को याद है ना a0/at, यानी 0 समय में t बराबर 0 पर a0 था इनिशियल और t समय के बाद at रखा हुआ उसके पास, यही बात है a माइनस। या इसी को आप जानते ही हैं, हम लोग लिख देते हैं k बराबर 2.303, चूँकि नेचुरल लॉग है तो अपना लॉग टेबल यूज़ करने के लिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं। यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी आप कर सकते हैं, ऐसे एक ही बात है। तो इसमें इसके सारे हम लोग इंटरसेप्ट, प्लॉट, स्लोप ये सब पता लगाते हैं। और एक बात जो आपको हम समझाए थे वही कि x क्या है, पहले a0 था बाद में at है, यानी इसका अर्थ है x जो है यानी खर्चा जो हुआ होगा पहले a0 था और बाद में रह गया at, यानी खर्चा हुआ a0 माइनस at बराबर x। और याद है ना, x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा जब a0 1 है। अच्छा at का मान क्या है, यह देखिए at का मान क्या है, वही रख दिए थे, सीधी बात। at का मान रखे थे, आपको याद है ना, at का मान हम लोग रखे थे kt बराबर ln a0, वही ना पिछले रोज जो पढ़ाए थे उसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवीजन कर। एक्सपोनेंशियल kt बराबर a0 बाय at, और याद है at बराबर आया था आपके पास at बराबर a0 एक्सपोनेंशियल, ये इधर आएगा तो एक्सपोनेंशियल माइनस kt हो जाएगा। तो at का मान हम लोग बैठा दिए थे तो x आ गया था हम लोग को उत्तर में a0 माइनस a0 एक्सपोनेंशियल माइनस kt। तो हम लोग याद है ना कॉमन ले लिए थे, a0 कॉमन ले लिए थे तो आ गया था हमारा उत्तर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल kt माइनस kt। और आपका वही x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जब a0 1 है, यानी x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये 1 लेंगे, 1 गुना इतना बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस kt, दैट इज आंसर। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। यहाँ तक आपको समझाए थे, यहाँ स्लोप भी समझा दिए थे कि at के हम बतलाए थे at वर्सेस टाइम t, तो at ln at वर्सेस टाइम t, तो स्लोप आता था माइनस k और इंटरसेप्ट आता था ln a0। अच्छा वही बात बतलाए थे log at अब वर्सेस टाइम t, देख रहे हैं ना घट भाग लग रहा, तो स्लोप आ रहा था -k/2.303 और इंटरसेप्ट आ रहा था log a0। तो यहाँ तक आप फाइनलाइज होके चलिए, कोई झंझट नहीं है। अब कई फॉर्म्स लिखना है और इसको प्रूव करना है कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप 1-2 चीज़ और देख लीजिए वहाँ पर। अब वहाँ आगे हम बढ़ रहे हैं, आप उसको देखिए। बहुत सिंपल होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से पूछेगा क्वेश्चन, आप बना सकते। जैसे मान लीजिए हमको k है 1/t ln a0 फर्स्ट ऑर्डर का है बटे at, तो k बराबर 1/t 0.5 ln, मान लीजिए हाफ लाइफ ले रहे हैं, हाफ कंप्लीशन, यानी इसका अर्थ है पहले a0 था तो आधा खर्च हुआ तो बच गया आधा। अरे a0 में आधा खर्चा हुआ, टाइम है देख लीजिए, तो आधा बच गया यानी at हो गया a0/2, यानी k बराबर 1/t 0.5 ln 2। देखिए a0 नहीं आया, यानी इसका अर्थ है t 0.5 बराबर ln 2/k।
तो कभी कभी ऐसे देता है, तो आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं। यानी T0.5 यानी हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। चूंकि ये नॉट आपके इक्वेशन में आया ही नहीं, जब हाफ लाइफ लिए तो देखिए ना, एगो कांस्टेंट आ रहा है, एगो ln2 आ रहा है। अच्छा, तो आप वैल्यू बैठाइए, इसको बैठाइए वैल्यू, तो T0.5 बराबर 2.303 log 2, ठीक है ना, ln2 को हम लिख रहे हैं, अब बटे के, यानी T0.5 बराबर इसका log 2 का मान मानिए 0.3, तो गुना करिए 0.3, देखो आपको फार्मूला आ गया 0.693/k T0.5। यानी इसका अर्थ है, एक फार्मूला रख लीजिए, हाफ लाइफ टाइम बराबर 0.693/k, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ तो हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ दिया हुआ तो रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और हाफ लाइफ याद है, पहले समझाए थे पीछे वाले वीडियो में कि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी वो उतने होगा, कांस्टेंट होगा ही, ये के है, ये तो उस रिएक्शन के लिए बदलता नहीं है, तो यही ये अंक भी तो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट बटे कांस्टेंट तो कांस्टेंट तो आया। इसलिए यह ध्यान रखना है कि टी आप इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, किसी को दिक्कत हो रही है तो देखो, तुमको क्या करना, बोलो बोलो, हम वो रख देते, तुम जो कहोगे वही रख देते। जैसे मान लो कोई कहा नहीं हम ये नोट नहीं लेंगे, हम इनिशियल कंसंट्रेशन 5 लेंगे, तो हम रख देंगे, चलो हम रख देते हैं। तुम्हारा कहना है इनिशियल कंसंट्रेशन हम 5 मोल पर लीटर लें, तो देखते हैं ln 5, तुम्हारी बात हम रख रहे हैं 5 माना, तो इसका अर्थ 5 का आधा खर्चा हुआ तो 2.5 बच गया, क्या देखे, फिर तो आ गया ln2, यानी वही आ गया, ये नोट रखे थे तो भी ln2, 5 रखे तो भी ln2, देखो ये देखो आया कि नहीं, फिर मान बैठा तो यही फार्मूला आ गया। तो 5 रखिए, 500 रखिए, 200 रखिए, 200 रखेंगे तो 200 बटे 100 तो 2, इसलिए लोग एक टी आप का फार्मूला बना लेता है, यानी टी आप गिवन तो के इज गिवन, के इज गिवन तो टी आप इज गिवन। कभी कभी रहता है ना कि के का मान मान लीजिए कहा 0.693 मिनट इनवर्स है, तो हाफ लाइफ क्या है, यानी इसका अर्थ हम लोग बना देंगे T0.5 बराबर 0.693 बाय, अच्छा के बराबर कितना दिया, बोलो के बराबर कितना दिया, सपोज करो के बराबर दिया 0.693 मिनट इनवर्स, याद है ना, टाइम इनवर्स, यूनिट और सही लिखा करो, सोचा करो। तो का हाफ लाइफ बतलाइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक डाटा दिया कि उसके रेट कांस्टेंट का मान 0.693 मिनट इनवर्स है, कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ऑर्डर बोल ले, हम तो बोल भी दिए, हो सकता है कहाँ फॉर ए रिएक्शन के बराबर इतना मिनट इनवर्स, के बराबर इतना मिनट इनवर्स, तो इतना मिनट इनवर्स है तो इसका अर्थ टाइम इनवर्स है, तो ऑटोमेटिक आपको मान लेना है कि वह फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो यह जान के चलिए कि आपको T0.5 बराबर आ जाएगा 0.693, अब बाई के का मान रखिए 0.693, यानी T0.5 बराबर 1 मिनट, आंसर आ गया, हाफ लाइफ आपने निकाल दिया। अच्छा, उल्टा आता हाफ लाइफ दे देता तो के कहता रेट कांस्टेंट निकालिए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बहुत भारी नहीं होता, उसको सोचना, सोच के बनाइए, और आपको हम हेल्प कर देते हैं। देखो के बराबर लिया 1/T ln, मान लो के का मान लिया 2, T0.5 है सपोज करो, तो ये होगा आधा खर्ची 1, तो आ गया ना ln2। अच्छा, कोई कहे के बराबर 1/T 0.5 ln, ये लिया 25 या 250, चलो 250 लो, तो ये आधा खर्च हुआ, T0.5 का रहा, देख लो यहाँ, तो 125, फिर ये ln2 आ गया कि नहीं आ गया। यानी इसका अर्थ है फर्स्ट ऑर्डर का जो करेक्टर है उस एक्सप्रेशन से दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का करेक्टर है ना, बतलाए थे कि टी जो T0.5 यानी हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ टाइम
बराबर कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नो मैटर व्हाट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे A0 लिया तो भी ln2 आया था, A0/2 रख दिए थे, और T0.5 तो 2 आ गया था। 5 लिए तो 2.5 रख दिए तो यो ln2 आया, देख लो। उसके बाद आपका अभी हम 2 लिए तो यो आ गया ln2 और 1 रख दिए। अच्छा 250 लिए तो 125 रखे तो फिर ln2 आया, यानी वही एक्सप्रेशन आ रहा है। अच्छा फिर उसी तरह है ये कहने के लिए T0.5 यदि 30% रिएक्शन का कंप्लीशन, कोई रिएक्शन का कंप्लीशन का जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो कांस्टेंट है, इसका अर्थ फर्स्ट ऑर्डर है। वो कहते हैं ना वो एगो कहने के लिए हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट, वो वास्तव में अप्लाई होगा एनी फ्रैक्शन। देख लीजिए उसको, एनी फ्रैक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा कि वही आएगा, बदल नहीं सकता। देख लो तुम लोग, देख लो हम लगा दें। चलो 30% कंप्लीशन की बात हम कर रहे हैं, अब देखते हैं बदलता है कि नहीं बदलता। कोई रिएक्शन है, ए बनाता है प्रोडक्ट, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने 30% कंप्लीशन की बात कही कि 30% कंप्लीशन हुआ, तो चलो k बराबर 1/T0.3 लॉग हम 100 लेते हैं। 30% कंप्लीशन हुआ तो कितना बचा दे? 70। 30% बचा हुआ लिखा जाता मालूम है ना, तो 30 खर्च हुआ 30%, तो ये कितना हुआ? 70 हुआ ना, यानी आ रहा आपका उत्तर k। चलिए तो इसको हम इधर ले लेते हैं, T0.3 बराबर 1/K ln 10/7। ठीक है, ln 10/7 आ गया। जब 100 लिए तो देख लो T0.3 आया इतना। चलो तुम क्या लेना चाहते हैं, और 30% कंप्लीशन वाला रखते। 100 लिया तो इतना आया इनिशियल कंसंट्रेशन। दूसरा लीजिए 20 ले, देखते हैं बदलेगा नहीं, ये वही रहेगा, यही तो करेक्टर है। 20 लेते हैं इनिशियल। चलो k बराबर 1/T0.3 ln 0.3 ln, चलो 20 लिए तो 30% कंप्लीशन हुआ, तो यानी इसका अर्थ है 6 कंप्लीट हो गया, तो रह गया 14। 30 पर इसका 30% खर्च हो गया, 30% कंप्लीशन। देख लीजिए टाइम देख लीजिए, तो 20 का 30% यानी 6 हो गया खर्चा, तो यानी 20 में 6 खर्चा गया, तो बचा कितना? 14। यहाँ 14 रखाएगा, ये 0/80 याद है ना। यह हमेशा सब चीज़ को ध्यान रखिए, बार बार देखिए, उसको उतारिए, उसको प्रूव करिए, क्वेश्चन उठा लीजिए, बना लीजिए। क्या जी? T0.3 बराबर 1/K ln, क्या ये 10/7 में है? अरे जो 10 यही ना है, ये 10/7 फिर पुराना वाला आया कि ना आया? अच्छा, तो इसका अर्थ है 100 लिया तो भी वही आ रहा है, और 20 लिया तो भी वही आ रहा है। तुम दूसरा और कुछ लो, तुम दूसरा और कुछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो वही आ जाएगा T0.3। इसलिए कहे थे ना, केवल T हाफ के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, वो एनी फ्रैक्शन कंप्लीशन के लिए आप लागू कर सकते हैं। जैसे T30 कोई कहा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर लेते हैं तो उस 30% रिएक्शन का कंप्लीशन होने में 10 आवर लगता है। तो व्हाट विल बी T0.3 यानी 30% कंप्लीशन इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज टेकन 25, तो फिर वही उत्तर होगा 10 आवर, बदलेगा नहीं। चाहे वो जो ले 5 ले, चाहे 25 ले, 20 ले, जो ले, वो तो T0.3 का 10 आवर, तो दूसरे डाटा में भी 10 ही आवर आएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर का पहचान है, इसलिए ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, केवल एक बोलने के लिए T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन वास्तव में तुम T90% लो, T80% लो, T35% लो, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो इस तरह का आप बना सकते हैं। देख रहे हैं 100 लिए 30% कंप्लीशन हुआ, 70 रखा है। अच्छा रखना ठीक रखिए सब चीज़। जैसे हम 20 लिए तो
30% कंप्लीसन हुआ, देख लीजिए यहाँ डाटा दे है T0.3 30% कंप्लीसन दिखा रहा है। तो 6 खर्चा हो गया तो यानी 14 बचा है, तो लिख दिए A0/80 तो ln 20/14 आंसर आ गया, वही आ गया काट खोट के, यानी बदला नहीं। 50 लोगे ले लो के बराबर 50 ले लो इनिशियल 1/T0.3 ln, चलो 50 लिया, 30% खर्च हुआ तो 50 का 30% यानी 15 खर्च हुआ, तो यहाँ बच गया 15 अथी 35, 15 खर्च हुआ तो 35 बच गया। क्या जी 50/35 नहीं है 10/7, भाग दो 15 50 65 25, फिर तो यही आ गया, कहाँ बदल गया। तो हम 100 लिया तो भी यही, हमने 20 लिया तो भी यही, हमने 50 लिया तो भी बराबर 1/k ln 10/7 तो भी वही है ना, कहे थे ना। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर का करेक्टर में आता है। हाँ ये है कि एक आप हिसाब बनाने के लिए एक लेके चलते टी हाफ, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा अब एक टी हाफ का प्रश्न आपको हम सिखा दिए। अब कभी कभी देखोगे पूछता है कि ठीक है आप बतलाइए टी हाफ को समझा के चलिए कि 99.9% रिएक्शन का कंप्लीशन हो रहा है, तो कितना टाइम्स टी हाफ का चल रहा है। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। how many times of T half लिखो या T0.5, तो हम लोग बहुत आराम से बनाएंगे। K बराबर पहले एक्सप्रेशन लिख लो, 1/T ln A0/80 तरीका से बढ़ जाइए। ये तो फर्स्ट ऑर्डर का बदल नहीं सकता। अच्छा K बराबर 2.303/T log A0/80। चलिए ये आपका एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, आप जान ही रहे हैं। अब इसमें दोनों को कंप्यूटर दूगो के ले लो, इक्वेट कर दो, बड़ा इक्वलाइज कर दो। तो वही नहीं कहते हैं ये सब क्वेश्चन रहता है, सब डिजाइन का 12 वाला बच्चा को भी देखना है, मेडिकल नीट का तैयारी करने वाला को देखना है। आप लोग तो मेन के लिए चल ही रहा है, उसको तो देखना ही है कि क्या दे रहा है। लेकिन मेडिकल के जो नीट के तैयारी कर रहे हैं और 12 का पढ़ रहे हैं बच्चा खास करके, वो ज़रूर इसको देखें, इस वीडियो को बहुत फायदा करेगा। सीधा सिंपल समझाया जा रहा है किस तरह से चलिए। तो देखिए हम देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को। K बराबर 2.303/T 0.5 log 100/50। तो जानते ही log 2 आ जाएगा, वो तो टी हाफ वाला तो फार्मूले में आता, log 2 आ जाता है। और ये 2.303 लगेगा, और नहीं 1 रखोगे तो ln बोल देना है, ठीक है। – 99.9% वाला कहते हैं लॉग 100 लिया, 99.9% खर्चा हुआ, कितना बचा रही, या तो बचा वाला नहीं रखते हैं खर्चा होने के बाद, या तो करा 99.9% कंप्लीशन हो गया, यानी 0.1 रहा क्या, अरे बचा हुआ 100.1 तो रख दिए। 99.9% वाला का टाइम ले लिए, 0.999 लिख दिए। ये के है और ये के है, जानते ही हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है, ये पहले ही समझा दिए, फर्स्ट वीडियो से ही बोले कि इज करेक्टर ऑफ रिएक्शन फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और से बदलता प्रेशर, ये सबसे बदलता नहीं, यानी इस रिएक्शन के लिए जो ये के है वही ये के है, तो दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे और इसका रिलेशन कर देंगे, दैट इज आंसर। इसका और इसका यही तो पूछ रहा है कि क्या मैनी टाइम्स चल रहा है, तो चलो ये दोनों को बराबर करो, देखा जा रहा है, बराबर करो।
2.303/t0.5 log 100/50, ठीक है, बराबर, दोनों तो के ही है, यहाँ दोनों दो समय पूछा जा रहा है, रिलेशन पूछा जा रहा, तो हम लोग आ रहे हैं आराम से। तुझसे एक बार बनने लगेगा, मौखिक बनने लगेगा, तुम लोग से एक बार केवल बना लेना, मौखिक बनेगा। ये तो हट गया, खत्म। यानी अच्छा ये log 2, तो log 2 का मान 0.2, यानी 0.2 ये आपका कैंसिल हो चुका है। ये log 2 है तो log 2 का मान आ गया कितना, 0.2/t0.5, ठीक है, बराबर। चलो ये तो कट चुका है। तो अच्छा log 1000 है, ये तो समलव है, तो ये 1000 है, तो log 1000 बराबर 3, यानी 3/t0. सब ये तो कट चुका है। ये log 2 का मान हम log 2 का मान 0.3 रखना है। log 2 का मान 0.3 बोले भी थे उस समय, 0.3 रखना है। log 2 है तो 0.3, अच्छा 3/t 0.999, ठीक है। क्या 10 टाइम्स नहीं है, 10 टाइम्स नहीं है, ये 10 हो जाएगा। ये t 0.999 बराबर 10 गुना t हाफ, यानी 10 गुना हो रहा है। आपका जो NCERT में प्रॉब्लम है, आंसर आ गया। ये 2 लाइन में आंसर आ गया, 2 लाइन में आंसर आया। आप तो उतना के करके लिखना भी नहीं, एक बार ये लिख दीजिए, एक बार एक ही इक्वेशन लिखिए, एक बार इसका वाला, एक बार उसका वाला, जिसका दे रहा, दोनों का कुछ अननोन, दोनों की इक्वेट करिए। जैसे कोई हम देखिए बतला देते आपको, कोई भी इक्वेशन होते एक लाइन में बनाइए, यानी एक लाइन में, यानी आप चाहिएगा तो 30 सेकेंड 35 सेकेंड में काइनेटिक्स का प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर का बना दीजिएगा। जैसे कोई कहता है 40% कंप्लीशन होने में, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40% कंप्लीशन होने में 5 आवर लगा, ये 10 टाइम्स वाला आया, या आंसर आ गया ना, 10 टाइम्स आया। यानी इसका पहले हम लिख देते हैं, तब वो एक क्वेश्चन दे देते, यानी आया t 0.999 बराबर 10 गुना t हाफ। हाउ मैनी टाइम्स पूछा था, तो ये आ गया आंसर में। अब मान लीजिए आपको हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए कितना आसानी से बनाते हैं कि 40% कंप्लीशन है, तो 40% कंप्लीशन है, उसके लिए आपको 5 मिनट आया। 40% कंप्लीशन करने में कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 5 मिनट लगता है, यानी 40% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 5 मिनट। अब कहता है T टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ रिएक्शन। 40% के लिए दिया हुआ डाटा 60% के लिए पूछा जा रहा है, तो सीधा आता है, 2 गो केक करना है, एक 40 वाला एक 60 वाला, तो 40 वाला करते हैं। 40 वाला करो, 2.303 t 0.4 है, या 40% वाला देख रहे हैं, पहला वाला लिख रहे हैं, log 100/40% खर्च हुआ, तो बचा कितना, 60। 100 में 40 खर्चा हो गया, तो या तो बचा हुआ रखा, रिमेनिंग कितना है, रेस्ट कितना बचा है, तो 40% खर्च हो गया, तो 60 बचा हुआ है। एक ये के है, और जो ये के होगा वही इस या के होगा, उस रिएक्शन के लिए के बदलता नहीं है, तो हम बराबर कर देंगे 2.303। देखो एक लाइन में बना रहे हैं, एक लाइन में बन रहा है t 0.6 log 100, इसका 60% खर्चा वाला पूछ रहा, तो 60% खर्चा हुआ 100 में, तो बच गया 40, तो रख दिए। क्या नहीं बना, ये गिवन है 5 मिनट, यहाँ 5 बैठा देंगे, लगभग देख लेंगे, आंसर में चलेगा, आ गया। यानी यहाँ पर हम बैठ जाए, ये तो कट ही जाएगा, या रखे रहो, जैसे करना है करो। अब तुमको हम कितना समझाते रहेंगे, इतना मैथमेटिकली तो कर ही सकते हो। बराबर 2.303, बट ये तो पूछ ही रहा है log 100/40, आंसर आ गया। अब ये कट गया,
ये 10/6 चल रहा हुआ, 10/, log 10 का मान 1 होता है, log 6 का मान देख सकते हो, log 2 गुना 3, log 2 का मान 0.3 होता है, log 3 का मान 0.47 होता है, यानी log 6 का मान 0.77 हो गया। तो 6 का मान नहीं वहाँ दिया रहेगा, गिवन log 6 बराबर 0.77, फिर log 4 का मान 0.6 हुआ, क्योंकि log 4 है तो 2 log 2, तो 2 गुना 0.3 तो 0.6 है, तो सबको मान दे दिया, यानी हो गया log 10 बटे माइनस log 4, यहाँ log 10 माइनस log 6, ये कट गया, 5 है, ये सब करके पता लगा लो। तो इतना सिंपल है कि आप बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम एक लाइन में बना सकते हैं। ये क्या log 10 का मान 1 होता है, log 4 का मान 0.6 होता है, तो 1 घटाओ 0.6 से 0.4 आ गया। यहाँ log 10 घटाओ log 6 है, तो log 6 का मान अभी बोले थे ना 0.77 होगा, यानी 1 घटा 0.77 यानी 0.23 हो गया। तो ये 0.23 चल रहा है, ये तो काट ही दो, तो 1/5 गुना 0.23 बराबर 1/t 0.6 गुना इसका मान हो गया था 0.4। अरे 1 का घटा log 4 का मान 0.6, तो 1 में 0.4 हो गया, t 0.6 निकल गया। तो इस तरह से आपका आ गया आंसर में, यह नॉन हो गया। तो इसको आप कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत सा बच्चा कमज़ोर भी होता है कि लॉग अगर नहीं ले पाता तो उसको हम कर ही देते हैं, 2 मिनट में क्या जाता है। तो यह देख लीजिए 1/5 log 10 घटा log 6 बराबर 1/, ये तो पूछा ही जा रहा है, log 10 माइनस log 4, देख लीजिए मान बैठा दो, 1/5 log 10 का मान 1 घटा इसका मान बोले थे कितना 0.477, याद है ना, बोले थे log 6 का मान दिया रहेगा बराबर 1/t 0.6, ये तो पूछा ही जा रहा है, log 10 का मान 1, log 4 का मान 0.6। क्या आंसर आया कि नहीं आया? 0.23/5 बराबर 1/t 0.6 गुना 0.4 t 0.6 निकाल लीजिए, आंसर जो पूछा हुआ आ गया, यानी आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो स्थिर से बनाना। कहीं देखिए एक 40% कंप्लीशन का बात किया, एक 60% कंप्लीशन का बात किया, ये ध्यान रखना। अब आपको कई फॉर्म से रख देना, घबराना नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही शैली का है। जैसे हम आपको कुछ फॉर्म से लिख देते हैं, साफ एक बार डायरेक्ट लॉग लेते हुए ही लिख देते हैं, कितना ln और लॉग बार बार लिखे, आप तो अब समझ ही गए, k बराबर 2.303/t, अब जो ले रहे उसके अनुसार चलिएगा ही। अब तो आप चलिएगा ही A0/80 के आप चीज मान लो मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर, तो मोल से तो संख्या भी तो होता है, मोल से मोल तो इंडिकेट मास को भी करता है, संख्या को भी करता है, और वही स्पेसीज का A0 है, वही स्पेसीज का AT है, ये तो समझ रहे हैं। जैसे ये बनाता है प्रोडक्ट, तो उसी का ये t बराबर 0 पर इसका A0 है, और t बराबर t पर इसका AT है, यानी x खर्चा हो गया, बच गया इतना। इसी स्पेसीज का न दोनों है, तो संख्या से मोल है तो संख्या से गुना कर सकते हैं, अच्छा संख्या के रूप में रख सकते हैं, मोल है तो ग्राम के रूप में रख सकते हैं। कभी कभी लड़का इतना घबराता है कितना ग्राम था, बाद में इतना रह गया उसका ग्राम, तो और t इतना है तो रेट कांस्टेंट कितना। अब लीजिए समझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए, कि t कितना है, t इतना है तो k कितना। अरे ग्राम ग्राम चाहो तो बैठा दो, घबराना नहीं है, ग्राम। तो अब वो सोचेगा कि यहाँ तो मोल पर लीटर है, ग्राम, अरे कॉमन सेंस तो है कि मोल है तो संख्या में जा सकते हैं, मोल है तो मास में भी जा सकते हैं, क्योंकि स्पेसीज तो वही है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं log n0, मान लो इसी को संख्या के रूप में ले रहे हैं, इसके संख्या को ले रहे हैं, यानी 0 समय में t बराबर 0 पर कितनी संख्या और लैप्स ऑफ टाइम t पर कितनी संख्या, तो यानी बचा हुआ कितना संख्या, तो हो गया। तो जो ये है वही ये है।
देखते हैं ना, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में रहता है, तो N0/NT यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है। इसलिए कहते हैं इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए आप लोगों को। हम क्या समझा रहे हैं, ग्राम ग्राम बैठा सकते हैं। क्वेश्चन रहता है ना, टी आप T 0.5 40 ईयर है, फर्स्ट ऑर्डर का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का, सपोज कीजिए T 0.5 40 ईयर है, यानी T 0.5 है तो क्या मालूम है, याद है ना के का मान क्या होता है, 0.693/T हाफ, याद है ना, तो T हाफ गिवन है यानी के गिवन, ये तो समझ ही रहे हैं। अब कहता है कि कोई बच्चा है और उसके टिश्यू में कोई विनाशकारी रेडियो एक्टिव मटेरियल जन्म के समय में 0.4 mg आ गया, 0.4 mg आ गया। उसके बाद वो कहता है क्या, जो नहीं कुछ समय के बाद देखा गया कि उसके टिश्यू में 3 ले लेते, 3 mg है। तो जब उस बच्चा का जन्म हुआ था तो रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके टिश्यू में आया था 0.4 mg, और कुछ समय के बाद उसके टिश्यू में पाया गया 0.3 mg रिमेनिंग है। तो बच्चा अब कितने साल का हो गया होगा, एज ऑफ चाइल्ड बतलाइए कितना साल का हुआ होगा, जबकि टी हाफ दिया हुआ है 40 ईयर। अब यहाँ पर लड़का सोच रहा है कि ग्राम मास में दिए हुए, फर्स्ट ऑर्डर में तो मोल पर लीटर होता है, संख्या होता है, अरे उसी स्पेसीज का है तो उसको मास के रूप में रख सकते हो, घबराओ नहीं, हम बैठा देते हैं, देख लीजिए के का मान बैठाओ 0.693/T हाफ, याद है ना, बनाए थे फार्मूला, बराबर 2.303/T लॉग 0.4 अब बटे कितना बचा हुआ है, अभी कितना है उसको देखा है कि पहले जब जन्म का समय 0.4 था, देख लीजिए एट टाइम ऑफ बर्थ, ये 0.4 mg है एट टाइम ऑफ बर्थ, एट टाइम ऑफ बर्थ, उस बच्चा का जन्म के समय में ये आया था। और कुछ समय के बाद, यानी ये समय पूछ रहा है कि 0.3 mg था, तो यही बैठा दीजिए, देखिए बन गया है, ये दिया हुआ है 40, यानी 0.693/40 बराबर 2.303/T, ये टाइम पूछ रहा है 2.30 लॉग इसका 4 घटाओ लॉग 4 इसको ले लो साफ से, लॉग 4 दशमलव हटा दिए, घटा लॉग 3, सबका मान रख दीजिए। वो बच्चा के एज निकल गया, अब वो कितना साल का हो गया होगा, ये 0.3 टाइम्स कट जाएगा, काटना भी बतला रहे हैं। लॉग 4 का मान अभी ये बतलाए थे 0.6 होता है, लॉग 3 का मान 0.47 होता है, ये 0.6 बता देंगे, 0.47 ये सब दिया रहेगा बगल में, क्वेश्चन सेटर जब देता है तो दे देता लॉग का मान, लॉग 4 का मान 0.6, लॉग 3 का मान 0.47, तो बैठा देंगे, ये टी निकालना है, ये तो 0.3 टाइम्स कट गया है, आंसर आ गया। बतलाइए उस कितना साल का है पता चल गया। तो ये सिंप्लीफाइड रूप, आप इसको जिस रूप में रखिए, मोल पर लीटर के रूप में रखिए, संख्या के रूप में रखिए, मन है ग्राम एक रूप में रख दीजिए। आप घबराते हैं तो घबराना नहीं, प्रॉब्लम बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए 0.693/T हाफ ये क्या है, और टी हाफ दिया हुआ है, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का 40 साल है, क्योंकि हम दोबारा समझा देते हैं आपको। और ये टी टाइम पूछा जा रहा है, अच्छा पहले 0.4 mg था, अब एट टाइम ऑफ बर्थ, और अब कुछ समय के बाद देखा, यही टी समय के बाद देखा 0.3 है, तो टी पता लगाइए, तो लगा लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चला दिए, आंसर आ चुका है, सब मान बैठा दिया, सब बैठा हुआ, अननोन नोन हो गया। इसलिए कहते हैं 12 का बच्चा, नीट का बच्चा, यह सब भी आप मेन के
जो जी मेन के लिए चल रहे हैं उसके साथ देख सकता है, कहीं कोई रोक नहीं है, बहुत फ़ायदा करते जाएगा हर तरह के क्वेश्चन के लिए। ये सब तो बहुत फ़ायदा करता है सब बच्चों के लिए। फिर आप इसको एक और रूप में रखिए, ये आम शिकायत है सबका, के बराबर 2.303/t लॉग, ये प्रॉब्लम तो बनाता ही नहीं है, तो डर के भाग जाता है। R0/RT रेट ही रख दो। कभी देखते हो ना, कहता इतना समय में इतना रेट था, इतना समय में इतना रेट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट क्या होगा। अब कहा क्या करें इसमें, तो फिर वही बात जो आपको नहीं समझाया जाता वही हम आप समझा रहे हैं आज के वीडियो में, वही समझा रहे हैं कि क्या करना। A0/AT या A/A-x याद रखता है, चलिए ये भी याद रख लेता है, लेकिन ये रेट ही बैठा दो। ये इनिशियल रेट है, आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम t RT है, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम t कंसंट्रेशन, इनिशियल नंबर आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम t नंबर, तो सी इनिशियल रेट आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम t रेट, तो दो समय का रेट है, फेंक दीजिए आंसर आ जाएगा। देखते हो ना, क्वेश्चन देता है रेट पर आंसर हो जाता है कि पहले रेट ये था, बाद में रेट ये है, इनिशियल रेट इतना है, टी समय इतना सेकंड के बाद इतना रेट देखा गया, क्या होगा। जैसे मान लो पहले कहा क्या, जब पहले रेट चल रहा है, जैसे कार्बन डेटिंग वाला प्रॉब्लम कर दिया, तो उसको कैसे रेटे पर क्वेश्चन है तो उसको बना देंगे। C14 है, उसका मान लीजिए T 0.5 ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, मान आ गया, सपोज करिए मान लीजिए आपको अथी समझाने के लिए 6000 ईयर है सपोज कीजिए, तो पहले एक्टिविटी 6 था यानी रेट, अब 1 है, तो क्या हम आंसर में नहीं जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, जा रहे हैं। वो जो वुड है, वुड पीस का जो देखा गया एक्टिविटी, वो अभी इनिशियल का 1/6 है, यानी पहले 6 था अभी 1 है, 1/6 पहले 6 था तब 1 है, पहले 12 होगा तो 2, फिर तो वही 6/1 या 12/2 बात यही हो जाएगा। इसलिए इनिशियल पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए घबराना नहीं है। 6 1 लेके चलिए, 12 2 लेके चलिए, 1/6 का रहा, यानी 12 था तो 1/6 का 1/6 है तो 2 हो जाएगा। 20 है तो उसके अनुसार चल जाओ, 1/6 ऊपर 20 लिख दो, 1/6 कर दो, इतना हो कितना होगा। तो आप समझ सकते, कुछ भी लीजिए, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हल हुआ कि नहीं, रेट हम बैठाए कि नहीं, बैठा देता हूँ। एक्टिविटी 1/6 है अभी, कोई वुड पीस का, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा 0.693/6000, याद है ना, टी हाफ गिवन यानी के गिवन फार्मूला पर बराबर 2.303/t, तो पूछा ही जा रहा। लॉग पहले 6 था अब 1 है, पहले 1 था तो 1/6 है, तो बात फिर यही हो जाएगा। देख लो 1 मानेंगे पहले, अब 1/6 है तो 1/1/6 यानी 6 ऊपर 1 नीचे, वही नहीं कैसा करो ना, तो 6/1। लॉग 6 का मान अभी बोले थे, लॉग 6 का मान कितना बोले थे, 0.77 बोले थे, तो 0.77 बैठ गया, यानी 0.693/6000 बराबर 2.303/t, और लॉग 6 का मान 0.77। ये 0.3 हो जाएगा। टी आया उतना ईयर में, ये ईयर इन्वर्स था, ये थी टी हाफ ईयर में था यानी के ईयर इन्वर्स में था, तो टी आ जाएगा ईयर में। आ गया कि नहीं बोलो, तो रेट बैठाइए। क्या ये लोग का आसान मैंने अजब लगता है कि उसमें ये सब कैसे अथी करता है। देखते हैं बहुत बार क्वेश्चन रहता है 10 सेकंड के बाद, आफ्टर 10 सेकंड रेट जो है, रेट बराबर 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड है। अच्छा 20 सेकंड बाद रेट जो है 0.1 मोल
पर लीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज टी हाफ? व्हाट इज टी हाफ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक आपका R1 है, यानी ये 10 सेकंड पर, एक आपका R2 है रेट, बड़ा R दे देते हैं तो आपकी सुविधा के लिए R1, और ये आपका R2 20 सेकंड पर रेट दिया हुआ, फार्मूला चलेगा, हिसाब बन जाएगा। बैठा दें, बैठा दें, रेट बैठावे, देखो बैठा देते हैं। ऐसे कंसंट्रेशन हो, इस समय इतना है, एक ही चीज़ है, एक सीखिए यानी सब सीखिए। कंसंट्रेशन भी देता है, इतना समय बाद इतना है, इतना समय बाद इतना है, इतना समय बाद इतना है, तो कर लीजिएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। देखो इसको हम बना देते हैं। के बराबर 2.303 बटे T2 माइनस T1, ये आपका दूसरा समय, ये आपका टाइम आ गया। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 10 सेकंड के बाद इतना था, 20 सेकंड, यानी गैप चल रहा 10 सेकंड, ये 10 सेकंड हो ही रहा, T2 घटा T1, 20 घटा 10, 10 आ गया। कैसा हो सोचो, कोई बात नहीं, लॉग R1 बटे R2, R0 बटे RT, R1 बटे R2, ठीक है ना। यानी पहले R1 था, बाद में R2 है, ये इक्वेशन के अनुसार यही है। पहले R1 मान लिए, अब बाद में R2, पहले इनिशियल R0 मान लिए तो RT, तो ऐसे ही रख दिए, हिसाब बन गया। K बराबर 2.303 बटे 10 होगा, 20 घटा 10 तो 10, लॉग R1 0.4, R2 0.1, आंसर K आ गया। K पूछा तो यही आंसर फेंक दिए, उतना सेकेंड इनवर्स यूनिट लेके। हाफ लाइफ पूछा तो K यदि आ गया तो T हाफ बराबर 0.693 बाई K, तो जहाँ तक जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग 4 का मान 0.6, लॉग 4 का मान 0.6, और दशमलव हटा लो तो लॉग 4 का मान 0.6, तो ये 0.6 बैठ जाएगा, यानी K बराबर हो गया 2.303 गुना 0.6 बाई 10 सेकेंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, ध्यान रखना। ये आ गया। ये K का मान आया कि नहीं आया, बोलिए। तो आप लोग के लिए पहाड़ है कि ये 2 रेट दे दिया, 2 समय का कंसंट्रेशन दे दिया, देने दीजिए उसको, हम लोग वहीं फैसला ले लेंगे। तो ये कोई भी क्वेश्चन हो, अब तो आप लोग कर सकते हैं। K का मान आ गया, T हाफ पूछा था, शायद हम T हाफ बोले थे, K पूछा तो यहीं रुक जाएंगे। T हाफ कहा था इसी क्वेश्चन में, तो याद है ना, K निकल गया तो T हाफ आ गया, यानी T 0.5 T हाफ बराबर 0.693 बाई K का मान कंप्यूट कर दीजिए। K का मान कंप्यूट करिए, यानी T 0.5 बराबर 0.693, K का मान ये है, तो ये भाग लगेगा कि इससे 10 ऊपर चला जाएगा, और 2.303 गुना 0.6 नीचे आ जाएगा, आ गया। ये तो आपका 0.3 होगा, करीब करीब है ही, वही तो है, 0.3 को ही गुना करके तो ये लाया, ये 2 आ गया, और 2 पचे 10, यानी 5 सेकेंड। कितना सेकेंड? 5 सेकेंड आ रहा, 5 आ गया ना, ये 5 आ गया, ये बराबर आ गया 5 सेकेंड। देखो आ गया आंसर। तो रेट देगा, क्या दिक्कत है। बहुत जगह आपको क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का रहता है, आप लोग कितना कंफ्यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, और आप वहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, कहीं कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, रेट बैठा दीजिए, कहीं ना किसी रूप में रखो, घबराओ नहीं, किसी रूप में रखो, घबराओ नहीं, एक्टिविटी के रूप में कर। अब मान लीजिए ऐसे लिखा रहता है, हम लोग तो देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है, बच्चे सब कभी भी इस क्वेश्चन को बनाने में समझ ही नहीं पाते क्या है। कंसंट्रेशन दिया हो, यहाँ टाइम दिया है, टाइम इंटरवल दे दिया, टाइम दे दिया, तो पहले दे दिया क्या, तो यहाँ दे दिया टाइम क्या, तो पहले कंसंट्रेशन दिया, मान लीजिए C1, तो टाइम लिया T1, यानी कंसंट्रेशन देखा जा रहा है कितना है, तो C1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अच्छा यहाँ देखा गया C2 है तो T2 टाइम पर, अच्छा C3 है T3 टाइम पर, C4 है T4 टाइम पर, C5 है T5 टाइम पर, ये सब अंक लिखा हुआ। कहाँ पर लाइव निकालिए, पता ही नहीं चल रहा क्या करें। अरे कहीं वाला औकार आप फर्स्ट ऑर्डर का तो कहीं वाला ले लीजिए और उसका तो बैठा दीजिए फार्मूला के बराबर 2.24 को हम बैठा देते हैं। कहाँ वाला लेते हो बोलो, वही वाला ले लेंगे। एक यहाँ वाला लेते हैं और एक यहाँ वाला लेते हैं, लें तो लिखाएगा T5, यहाँ वाला जो लिखा है वो यहाँ उतार देंगे। अगर तो T3 याद है ना, अभी बतला रहे थे रेट में भी वैसे ही, log C3 यहाँ वाला ले लेंगे इनिशियल, यही इनिशियल मान लेंगे, यही फाइनल मान लेंगे और बैठाए रहे C3/C5। एक ये हो गया, के निकल गया फर्स्ट ऑर्डर कहीं का ले लो, दूसरा वाला लो के 2.303 बटे यहाँ वाला लो, यहाँ वाला लो। मान लो एगो हम चौथा टाइम वाला ले लिए, एगो पहला टाइम वाला T4 - T1 log C1/C4। इसी को ये इनिशियल है, ये लैप्स ऑफ टाइम T4 है तो हो गया। कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ और यहाँ वाला ले लीजिए तो T5/T2 और लॉग हो जाएगा 2.303/T5/T2 और लॉग हो जाएगा कौन सी C2/C। यही उसके लिए, ये दोनों के लिए यही इनिशियल हो गया, ये आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम T हो गया। तो ये क्या दिक्कत। अच्छा रेट दे तो रेट देखो कितना आसान चीज़ बतलाएं। क्या आप रेट बैठा सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन में कभी गलती नहीं कीजिए। इतना समय में इतना है, इतना समय में इतना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है T, आप क्या के निकाल लीजिए और झट से T वाला फार्मूला तो है ही आपके हाथ में, तो वो आंसर कर सकते हैं। इसलिए और देखें कार्बन डेटिंग वाला प्रॉब्लम हम कैसे बना दिए कि पहले एक्टिविटी 1 होगा तो बाद में 1/6 है, या 6 है तो 1, 12 है तो 2 है, तो वो तो log 6 ही हो जाएगा। 1/1/6 तो भी log 6, log 6/1 तो भी log 6, और इनिशियल आप 12 मान लीजिए, उसका 1/6 भागे तो 2 है, तो 12/2 तो log तैयो तो 6। तो उसमें क्यों घबरा रहे हैं इस तरह के प्रॉब्लम में। वो तो फ्री होगा, इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई भी टाइम, वो 30% वाला हो, 50% वाला हो, 80% वाला हो, इसलिए आप कंप्यूट कर सकते हैं। देखो के बराबर 2.303/T log R0/RT रेट लिया, यानी इसका अर्थ हम ये लिखने का अधिकारी हैं यदि फर्स्ट ऑर्डर है T 0.5, यानी इसका अर्थ log R0/R0/2। अरे आधा खर्च हुआ तो रेट भी तो आधा हो जाएगा, चूँकि रेट कांस्टेंट बदलता नहीं है तो कंसंट्रेशन आधा हुआ तो रेट भी तो आधा होगा। फंडामेंटल पोस्टुलेट में जाओ, बदमाश लड़का सब, फंडामेंटल पोस्टुलेट में जाओ, रेट बराबर के कंसंट्रेशन पर पावर 1। तो यदि ये बदलता नहीं है, हम जान रहे उस रिएक्शन के लिए ये A है, तो रेट क्या आएगा, रेट बराबर आएगा ना KA। और मान लो आधा हुआ तो A का आधा हुआ, यानी रेट आ जाएगा आपका कितना, KA/2। क्या देख रहे हो, इनिशियल रेट है K और हाफ लाइफ के बाद रेट है KA/2, तो क्या ये R0/R0/2 नहीं है, ये इनिशियल रेट है, इनिशियल। ये आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम T है, ये इनिशियल रेट है, मान ला A है, और ये आपका A/2 होगा हाफ लाइफ के बाद। तो क्या वही फार्मूला नहीं आया, बतलाओ रेट बैठाए हैं तो क्या वही फार्मूला नहीं आया है। ये आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम T है, T बराबर T पर रेट दे रहा है, तो वही कह चूँकि यदि कंसंट्रेशन आधा होगा तो रेट भी तो आधा हो जाएगा। तो क्या आया, के बराबर 2.303/T 0.5 log 2 का मान 0.3। क्या देखा तुम लोग बच्चे सब, क्या देख रहा है, यही आया कि नहीं 0.693। देखो रेट रख दिए हैं एक्सप्रेशन में, तो घबराते हैं कि T1 समय में R1 है, T2 समय में R2 है, T3 में R3 है, तो क्या घबराना है, किसी T3 घटा T1 कर दो, R1/R3 कर दो, हिसाब बन गया है। तो इतना सिंपल तरीका से फर्स्ट ऑर्डर को आप समझा सकते हैं। एक और देखते बच्चा घबराता है तो उसको भी तो ऐसा ही ट्रीट किया जाए।
हर क्वेश्चन को एक तरीका से ट्रीट करो, एक ब्रेन से ट्रीट करो तो आंसर आ रहा है। जैसे देखो के बराबर 2.303 बटे टी लॉग इनिशियल प्रेशर पी नॉट, फाइनल प्रेशर पी टी, हो गया। अब पी टी खोज लीजिए। पहले मान लीजिए इनिशियल प्रेशर दिया, बाद का प्रेशर पी टी आपको पता लगाना है, टाइम है ही कितना समय के बाद पी टी आया, के निकाल लीजिए, के निकाल लीजिए, हाफ लाइफ निकाल लीजिए, हाफ लाइफ दिया हुआ के निकाल लीजिए, तब ये उल्टा टाइम निकाल लीजिए, कैसा हो करिए। जैसे मान लीजिए हम एक प्रॉब्लम बना देते हैं इससे संबंधित, आप लोग इस सब क्वेश्चन में भी गड़बड़ाते हैं, क्या करें नहीं करें। मान लो देखो तो, जैसे सपोज करो N2O गैस है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, चलिए पी नॉट गिवन है कि पी नॉट है। अच्छा, फाइनल प्रेशर ये T बराबर 0 पर है। अच्छा, T बराबर T पर इसका पी टी होगा जो बैठाना है हमको। अच्छा, पी टी कितना होगा, तो मान लो पी टी होगा, इसमें पी खर्चा हुआ, पी टी बराबर कितना होगा, तो मान लीजिए पता लगाते हैं। पहले पी नॉट था, तो मान लीजिए पी नॉट माइनस छोटा पी खर्चा हुआ होगा प्रेशर के रूप में, मोल प्रेशर के रूप में फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी नॉट माइनस पी होगा, जैसे कहते हैं ना 1 मोल खर्चा हुआ तो 1 मोल आधा मोल, तो मान लीजिए पी खर्चा हुआ प्रेशर के फॉर्म में रखना, तो ई रह जाएगा पी नॉट माइनस पी। अच्छा, ई बन जाएगा पी 1 मोल तो पी। अच्छा, हाफ 1 मोल आधा मोल तो ये हाफ पी। तो आप पी टी याद है ना, इतना होगा। अच्छा, तो टी समय के बाद एक्सपेरिमेंट में देखा टोटल प्रेशर बराबर बड़ा पी है, यानी इसका अर्थ कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, पी नॉट माइनस पी जोड़ पी या जोड़ हाफ पी, ये सब मिल के बड़का पी है, यही नहीं कह रहा। अच्छा, पी नॉट गिवन है, बड़ा पी गिवन है, तो छोटा पी नहीं निकल गया, और छोटा पी निकल गया तो पी नॉट माइनस पी घटा कर रख देंगे, वो पी टी हो जाएगा। आंसर में आ गया। देख लीजिए क्या समझा कि फिर से देख लीजिए इस प्रॉब्लम को, क्या है कि पहले प्रेशर ये था, तो पी नॉट हो गया तुम्हारा, लैप्स ऑफ टाइम टी के बाद टोटल प्रेशर पी है, बड़ा पी है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, हाफ लाइफ क्या होगा या रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो रेट एक्सप्रेशन निकाल देंगे फर्स्ट ऑर्डर का। माना कि पी नॉट से पी घटा होगा, तो पी घटा तो बना पी, हाफ पी इन फॉर्म ऑफ प्रेशर, ये सब जोड़ जाड़ के पी हुआ। पी नॉट गिवन है, ये गिवन है, तब छोटा पी वाला निकल गया, इसमें ये घटा दिए, छोटा पी रख दिए। कितना आया बोलो, देख ही लेते हैं। पी नॉट माइनस अति प्लस हाफ पी बराबर बड़ा पी, ये गिवन है, याद रखिए। नहीं गिवन है तो फार्मूला बना रहे हैं। यानी पी नॉट माइनस बड़ा पी बराबर ये पी इधर आ गया। अच्छा, चलो वही उसी तरफ करो, प्लस में रखो, यानी हाफ पी बराबर पी घटाओ पी नॉट, यानी छोटा पी बराबर 2 से गुना हो जाएगा, छोटा पी हो गया 2 पी घटाओ 2 पी नॉट। बड़ा पी भी गिवन है, पी नॉट भी गिवन है, छोटा पी निकल चुका। तभी बैठा दे छोटा पी यहाँ, क्योंकि पी नॉट माइनस पी ना है, पी टी है, पी खर्चा होके कितना बच गया है, कितना पहले पी नॉट था, पी खर्चा होके कितना बच गया है, तो ये छोटा पी का मान हम निकाल चुके, तो रख देते तो रखें, इसको मिटा देते हैं। आप लोग उतारते रहिएगा, ये सब बहुत ज़रूरी है, एडवांस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, ये नहीं समझिएगा। ये तो हम एक्सप्रेशन निकाल के देख रहे हैं। तो छोटा पी का मान अब आपको हम दे देते हैं, याद रख देते हैं, यानी पी टी बराबर आया पी नॉट माइनस
ये रख, ये P छोटा p का मान रख रहे हैं, 2P बड़ा P टोटल प्रेशर था -2P0, यानी 3P0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये P0 आप प्लस 2P0 तो 3P0 माइनस 2P, यानी बराबर हो गया 3P0 और माइनस 2P। PT तो निकल चुका, PT निकल चुका, तो रेट एक्सप्रेशन में आइए, रेट एक्सप्रेशन में आइए। अब तो सब मिटा देते हैं, मिटावे यानी K बराबर 2.303 बाई टी लॉग P0 अब बटे PT कितना है बटे PT, यानी बराबर इसी को लिख 2.303 बाई टी या लॉग P0 बटे PT का मान रख दीजिए 3P0 माइनस 2P। यह गिवान इतना समय के बाद ये हुआ था टाइम गिवन, तो K निकल गया, K पूछा तो निकाल दिए, रेट कांस्टेंट इतना है। यदि T आप पूछा तो K निकालने के बाद 0.693 बाई K बराबर T हाफ, आ गया ना आंसर। तो समझे, किसी फॉर्म में डाल दो उसको। हालांकि ये सब लेंदी होता है, ये सब आपको जी मेन में तो नहीं पूछेगा, एडवांस में इस स्टाइल में जाता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर से इसको एक बार और देख लीजिए क्या हम क्वेश्चन दिए थे। अब तो आंसर आ ही गया है, अब तो आपको केवल एक बार रिवीजन फेंक लीजिए अभी क्या करना चाहिए था। देख लो क्या किए थे, देख लो N2O गैस है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब कहा जा रहा है। हम बोल भी रहे तो समझिए कहा जा रहा है। पहले P0 था T बराबर 0 पर, यह पकड़े रहिए असल T बराबर T पर PT है, जो कि बराबर हो जाएगा P0 माइनस P के, यानी P खर्चा हुआ होगा तो बच गया होगा P0 माइनस P। पहले P0 था तो यही तो रखना था। अब उसके लिए ये छोटा P लाने के लिए बहानाबाजी किया कि टोटल प्रेशर इतना समय के बाद देखा गया इतना है, तो हम लोग क्या किए P0 माइनस P, P बनाया, यहाँ P बनाया, देखते हो ना, एक मोल आधा मोल, तो वही उसी के अनुसार लिख दी, ये जोड़ दिए तो टोटल प्रेशर गिवन है। आप P0 गिवन है तो छोटा P पता चल गया, तो P0 बटे ये रख दिए, या आप ऐसे भी तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े, आप बाद में पता लगा के रख दीजिएगा मान, जैसे हम ऐसे भी तो रख सकते हैं। आप लोग को हम और सुविधा दे रहे हैं, K बराबर 2.303 बटे T लॉग P0 बटे P0 माइनस P। अब यही छोटा P का मान हम लोग निकाले थे, वो टोटल प्रेशर से ही जब जोड़ के उतना बराबर उतना, ये छोटा P बराबर कितना वो बैठा दिए थे, याद है ना, बैठा दिए थे आगे। तो कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसके लिए सहूलियत से बना सकते हैं, कहीं भी उसको सोच सकते हैं, कैसे किस फॉर्म में ले जाएं, कहाँ क्या करें, तो बना सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करो फर्स्ट ऑर्डर में वही एक्सप्रेशन रख के निकल जाना, कंसंट्रेशन, संख्या, ग्राम, रेट, प्रेशर, एक ही तरीका का एक्सप्रेशन फेंक जाना है, कहीं घबराना नहीं है। तो वो भी बतला दिए कि 4 को 5 को समय का रेट टूटर दे देता, समझ ही नहीं होता क्या करे, कहीं वाला ले लीजिए T5 और एक T2 चुन लीजिए, तो उसके लिए लिख दीजिए। उसके लिए कैसे लिखाएगा, याद है ना, रेट T5 लिए एक T2 लिए तो कैसे लिखाएगा मालूम है, याद है ना कैसे, T2 वाला मान लिए इनिशियल, T5 वाला मान लिए फाइनल, यानी लिखा गया R2 बटे R5। कंसंट्रेशन है तो C2 बटे C5, संख्या है तो N2 बटे N5। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है वो पता चल, रेट रख सकते हो, कंसंट्रेशन रख सकते हो, प्रेशर रख सकते हो, ग्राम रख सकते हो, कोई बात नहीं, वो अच्छी है, आराम है। कभी कभी ये होता है कि लास्टली अगर देखो इस तरह का भी प्रॉब्लम देख लो,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर तो काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे देखिए वो जो प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोई कहा log 80 वर्सेस टाइम t, log 80 वर्सेस टाइम t आपको प्लॉट किया, स्लोप बराबर आपका आया -log2, ये -log2 है, अच्छा -log2, अच्छा k इज इन आवर इनवर्स, t 0.5 बराबर वाट, हाफ लाइफ क्या है, ये क्वेश्चन है। log 80 वर्सेस टाइम t, स्लोप बराबर आया -log2, देख लीजिए, और k इज इन आवर इनवर्स, t 0.5 बराबर वाट। तो यहाँ स्पष्ट है कि 2-3 चीज़ देखना है। अब 2-3 चीज़ क्या देखना है, k इज इन आवर इनवर्स, यानी इसका अर्थ है कि यह फर्स्ट ऑर्डर वाला है, क्योंकि टाइम इनवर्स, तो टाइम इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर है, और जब फर्स्ट ऑर्डर है तो हम लोग जाने हुए हैं कि log 80 वर्सेस टाइम t प्लॉट होता है, तो स्लोप जो आता है वो -k/2.303 आता है। तो प्रॉब्लम तो बन गया, स्लोप की जगह हम मान रख देंगे, तो स्लोप का मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा, तो हम लोग रखते हैं, स्लोप का मान रख देते हैं। यानी इसका अर्थ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये टाइम इनवर्स आवर इनवर्स, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नंबर 1 सॉल्यूशन चल रहा है कि देखिए कैसे हम बना देंगे इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये आपको देखना है, तो देख सकते हैं कि स्लोप बराबर -k/2.303, याद है ना, स्लोप बराबर -k/2.303, स्लोप का मान हम लोग रख देंगे, k का मान आ जाएगा, t हाफ निकल जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, तो ध्यान रखिएगा। log 80 वर्सेस टाइम t, फिर से सुन लीजिए, स्लोप का मान दिया होगा -log2, k का मान है आवर इनवर्स में, तो t हाफ क्या होगा, तो k का यूनिट आवर इनवर्स है, टाइम इनवर्स है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हम log 80 वर्सेस टाइम t प्लॉट करते तो स्लोप आता -k/2.303। अब स्लोप का मान बैठा दिया जाए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग स्लोप का मान बैठाते हैं, -log2 गिवन है, स्लोप का मान दिया हुआ है -log2 बराबर -k/2.303, -log2, तो इसका अर्थ है माइनस हट गया, खत्म। log2 का मान 0.3 लीजिए करीब करीब, बराबर k/2.303, यानी k बराबर गुना कर दो लगभग, तो 0.693 लगभग रखो, k का मान आया, इतना आवर इनवर्स आ गया। प्रॉब्लम के रेट कांस्टेंट निकल गया, यानी इसका अर्थ है स्लोप इज गिवन, के इज गिवन। देखो स्लोप गिवन था तो हम लोग के निकाल लिए, -log2 रखे, माइनस माइनस तो ही फार्मूला में कट गया, log2 का मान रख दिए 0.3 बराबर k/2.3, के का मान आ गया। अब के का मान आ गया तो t हाफ निकल जाएगा, क्योंकि याद है ना t हाफ बराबर क्या होता है, t 0.5 बराबर क्या होता है, बोलो 0.693/k है फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का, तो t 0.5 बराबर 0.693, अब k का मान अभी क्या निकाले 0.693, चलिए अच्छा कट गया, बराबर 1
आवर, यानी टी हाफ का मान 1 आवर आया उस प्रॉब्लम का। तो समझे इसमें क्या था क्वेश्चन, यानी इसका अर्थ है आपके लिए यह निश्चित हो गया कि जैसे स्लोप इज गिवन, यानी इसका अर्थ है के इज गिवन, स्लोप का मान ये है तो ये नॉन कर ही दिया तो के नहीं निकाल देंगे तो वही के इज गिवन, के आंसर आ गया। के आ गया तो टी हाफ वाला फार्मूला में चले जाइए, के पूछा तो यहीं रुक जाइए। तो इस तरह से आपने सीखा कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का कैसे बनाया जाता है। तो बहुत आसान है, कई फॉर्म में आप उसको रख सकते हैं। के बराबर 2.303/t log 80 A0/80, के बराबर 2.303/t log R0/RT, सबसे रेट बिठा सकते हैं। फिर आपको बतलाए थे के बराबर 2.303/t log M0/NT। फिर अब आपको बतला दिए कि के बराबर 2.303/t log P0/PT। P0/PT वाला प्रॉब्लम बतलाए थे कि पहले P0 रखो फिर देखो कि कितना PT है, PT पता लग सकता है। P0 माइनस छोटा p वाला जो बचाए थे वही PT है। तो वही सब करना रहता है, बहुत सिंपल है। स्लोप वाला प्रॉब्लम रहता है तो ऐसे बना दीजिए। तो कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। तो अब हम आपको अगले वीडियो में टेम्परेचर कोफिशिएंट और आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बतलाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। और हमारी टीम जो है सो 11 और 12 के लिए अच्छा पैकेज जो कि काफ़ी बढ़िया तरीका से हो और अच्छा आपके सामने उपस्थित हो जाए, कहीं कुछ हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम जो है वर्क कर रही है उस पर, और आपको जल्द ही मिलेगा जो फ्रेश 11 और 12 का पैकेज पूरे साल के लिए आपको मिलेगा। हम लोग के चैनल के माध्यम से टीम वर्क कर रही है, घबराने जैसी बात नहीं है।